हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो चलिए ब्लॉग आगे करते हैं। और मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, और कहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके बताऊँगी कि कहाँ आई हूँ मैं घूमने के लिए, है ना। और अभी बता दूँगी तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा, है ना। वहाँ जाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। और चलिए ब्लॉग फिर आगे करते हैं। और तो कुछ नहीं, फिर वहाँ जाने के बाद मैं बात करती हूँ आप लोगों से। तो हम लोग निकल पड़े अपने ऑटो पे, है ना। अब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो अपने ऑटो पे ही जाते हैं भाई, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। और और किस में जा सकते हैं बाइक में तो उतने होंगे नहीं, हम चारों के चारों नहीं बनता। और उतना दूर का सफ़र मैं करती भी नहीं बाइक पे, है ना। मार्केट तक आप बोलोगे पास में ही मार्केट, तो वहाँ तक चले जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग गए सबसे फर्स्ट बड़े तरिया, लेकिन हम लोग ना बहुत आगे निकल गए थे। और जहाँ हम लोगों को जाना था बड़े तरिया, वहाँ से हम लोग आगे निकल गए थे। तो उसके बाद फिर उनके पापा पीछे किए गाड़ी, फिर वापस आए। उसके बाद हम लोग बड़े तरिया गए। और ये मैं बता दूँ कुमारी के आसपास ही है, नंदवन के आसपास ही। एक जगह और गए थे, इसके बाद वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना, उसके बारे में। तो हम लोग गए बड़े तरिया, और ये बहुत दिनों से बना हुआ था, लेकिन उतना हम लोगों को पता नहीं था और उतना आइडिया भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा करके। तो ये हम लोगों की हो गई एंट्री, है ना। और यहाँ का टिकट भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं बता दूँ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बजट में है, बिल्कुल कम है। तो मैं देख के, हरियाली देख के बहुत खुश हो गई थी, सबसे बड़ी बात तो, है ना। हम लोग एंट्री किए तो मैं जितना भी पेड़ पौधा था, फूल वगैरह था, सबका मैं फ़ोटो लेने लग गई, वीडियो बनाने लग गई। क्योंकि इनको देख के मेरे घर का जो गार्डन था ना, गमला, उसका याद आ गया कि ये फूल है मेरे यहाँ, वो फूल है मेरे यहाँ। तो मैं यही सब सोचने लग गई। फिर भी मैं वीडियो बना रही थी और सब आगे चल रहे थे, मैं अपना पीछे पीछे आराम से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं। तो ये शाम को 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। हम लोग पहले पहुँच गए थे। कम से कम हम लोग वहाँ पहुँचे तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास टाइम हुआ था। तो उस समय चलो नहीं हुआ था ये सब। तो ये जो है ना तालाब, ये फ्रंट में दिख रहा है, ये तालाब है। उसके बाद उस पार और एक तालाब है बड़ा सा, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो उसको 2-3 भाग में कर दिए हैं तालाब को। तो वो तालाब के नाम से इस जगह का नाम पड़ा हुआ है बड़े तरिया। और बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप पिकनिक वगैरह भी मना सकते हो। जब हम लोग गए ना वहाँ, तो मैं देखी कि सब लोग बैठ के ना, वहाँ कोई खाना खा रहे हैं, तो कोई नाश्ता कर रहा है, तो कोई कुछ। तो वहाँ मना नहीं है, वहाँ पर आप बाहर से बना के वहाँ ले जाके खा पी सकते हो। हाँ, वहाँ पर जाके बना के खाना शायद वो मना होगा, है ना। मैं तो किसी को बनाते नहीं देखी। खैर हम लोग तो सब पकड़ के गए हुए थे, और भाभी पकड़ के गई हुई थी भाई, वो जो कुछ भी बनाई हुई थी। मैं तो नहीं बनाई थी, सुबह नाश्ता बनाई हुई थी, उसी को हम लोग खा के निकले हुए थे। और वो बेचारी सब चिल्लाई हुई थी, और शायद इडली बनाई हुई थी, सॉरी, इडली बनाई हुई थी, तो वही हम लोग खाए वहाँ। और ये ऊपर मैं चढ़ के देखी, मैं सोची कि सीढ़ी जो है ना दिया हुआ है यहाँ पर, ऊपर चढ़ के शायद उस समय उस तरफ और तालाब होगा करके, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ, उधर पूरा खेत वगैरह थे। और ये उस पार का इलाका है जो बड़े तरिया के इसमें नहीं आता ये, है ना। तो यहाँ पर ऊपर पे मैं जाके देखी तो सबसे पहले हंसी मैं, इधर कुछ नहीं है फालतू आई करके। तो फाउंटेन चलता है, मेन बात यहाँ पर फाउंटेन चलता है रात को। तो रात को 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था ना साइड में, तो मैं ये देखो लगा हुआ है तालाब के पास ही इतना, रात को ही स्टार्ट होता है। तो 8 बजे के बाद ही वो शुरू होता है। अगर आप लोगों को जाना है तो 8 बजे के बाद ही जा सकते हो देखने के लिए भाई। और अगर ऐसे घूमने जा सकते हो तो आप सुबह से जा सकते हो। शायद 11 बजे, 10 या 11 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ रहता है ना चालू। अगर गार्डन वगैरह घूमना है तो उसके बाद फाउंटेन शुरू हो जाता है। तो झूला वगैरह भी था, बेबी भी झूली, और बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम लोग, मेरा और उनके पापा का नज़र ना सबसे ज़्यादा हम लोगों का पेड़ पौधे पे ही था। और वहाँ पर मैं बता दूँ, कागज़ फूल हम मेरे को बहुत पसंद है, उनके पापा भी बहुत पसंद करते हैं कागज़ फूल, क्योंकि वो ऐसा फूल है कि 12 महीना फूलता है। तो वहाँ पर इतने सारे कलर के कागज़ फूल थे ना, कि देख के मेरे को बहुत ही लग रहा था कि नहीं, मैं तो सोची कि यहाँ से ले जाऊँगी करके। तो हम लोग ले गए भाई, है ना, 2-3 कलर का फूल वहाँ से लाए, मतलब डंडी लाए पकड़ के, कि घर पे जाके हम लोग ये करेंगे करके, गमले पे लगाएंगे करके। तो उसके पापा भी पकड़ लिए बैग पे। तो ये एक और फूल था, मैं उनको दिखा रही थी। और उसके बाद हम लोग फ़ोटो वगैरह भी खींचे वहाँ पर खड़े होके। और बहुत अच्छा लगा भाई, वहाँ का जो माहौल है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और मैं पहले बार भी गई थी तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और हरा भरा घास यहाँ पर है ना, तो थोड़ा यहाँ पर हम लोग बैठे, रेस्ट किए। उसके बाद भाभी लाई हुई थी नाश्ता वगैरह, तो हम लोग बैठ के खाए, ये उनके पापा साहू जी तो मैं सड़ा रही थी इनको, कैसे सो गए हो आप करके। तो उसके बाद हम लोग अपना खाना वगैरह किए यहाँ पर। और भूख तो सभी को लगा हुआ था, और उतना ज़ोर से कभी भूख नहीं लगा हुआ था, क्योंकि सब खा के गए हुए थे, है ना। और
वैसे भी ठंडी का दिन है, दिन छोटा रहता है, थोड़ा खाओ वही अच्छा है ना। तो मैं वीडियो बनाने लग गई और सब खाने में व्यस्त थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आए तो रास्ते में देखे कि जो ये नमक है ना, ये है ना पूरा दिख, आपको पत्थर दिख रहा होगा, लेकिन ये नमक है। यहाँ आइट साइड में ना दुर्ग भिलाई के रास्ते पे ना हमेशा, भिलाई के अधिकतर देखना आप, भिलाई के रास्ते पे ना, चरौदा भिलाई कुम्हारी के रास्ते पे ना ये लगा रहता है। उसके बाद मैं बता रही हूँ जहाँ मेन हम लोगों को जाना था, पहले बार हम लोग यहाँ आए हैं, है ना। ये है इस्कॉन मंदिर। वहाँ पर आपको राधा जी और कृष्ण जी का मंदिर है वो, है ना। और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और मैं पहले बार गई वहाँ, मैं सही बता रही हूँ। और भाभी और शायद भैया ना उनके यहाँ ना बोल रहे थे कि मैं आ चुका हूँ एक बार करके, याद नहीं है मेरे को कंफर्म है, लेकिन हम लोग पहले बार आए। और ये बहुत बड़ा मंदिर है। मैं तो बाहर से ही देख के खुश हो गई थी कि जा रही हूँ करके बच्चे लोग भी, और ख़ास करके अंशु बहुत खुश था, उसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सच बताऊँ तो मेरे को नहीं है उतना, और इनके पापा मतलब हमारे यहाँ साहू जी को बहुत पसंद है घूमना। तो हम लोग गए, एंट्री हुई हम लोगों की। और यहाँ पर सबसे पहले ना प्रसाद बट रहा था, लेकिन नहीं, पहले हम लोग मंदिर घूम के आ जाते हैं, उसके बाद ही हम लास्ट में प्रसाद खाएंगे बैठ के करके ये डिसाइड किया। उसके बाद ये फ्रंट एरिया है मंदिर का, है ना, बहुत बड़ा जगह ग्राउंड दिया हुआ है सामने में, जहाँ पर आप योग वगैरह जो भी होता है ना, भगवान जी का वो कार्यक्रम वगैरह वो सब होता है यहाँ पर सामने में। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि इसीलिए बना हुआ है करके। तो ये देखो एंट्री, और बहुत अच्छे अच्छे झूमर लगे हुए थे। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, कुछ भी, ये सब चीज़ वहाँ मना है। और लेकिन मैं वहाँ देखी जाके अंदर कि बहुत लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो मैं भी थोड़ा हिम्मत करी कि हाँ मैं भी बना लेती हूँ करके, और बनाए। ये ना उनके पापा को बोली कि मैं आप बनाओ करके। मैं इधर अपना दर्शन करने चले गई थी भगवान जी का, तो उनके पापा बना रहे थे, चारों तरफ अच्छे से वीडियो बनाए, क्योंकि उनको ये मंदिर बहुत पसंद आया और मेरे को भी बहुत पसंद आया। और पूरा जो पत्थर है ना, वाइट कलर के संगमरमर जो बोलते हैं, उससे पूरा बना हुआ है बाहर से पूरा, है ना, सभी जगह वही लगा हुआ है। और ये रहा कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर, है ना, जो बहुत अच्छा है। मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार अगर आप रायपुर से हो तो एक बार यहाँ ज़रूर घूमने जाना। ये कुम्हारी के आसपास पड़ता है, और करेक्ट जो पता है ना एड्रेस मेरे को नहीं पता, मैं सही बताऊँ तो, और उनके पापा को पता है, और वो भी भूल गए थे, आगे चले गए थे। तो ये रायपुर में ही पड़ता है। और अगर आपको कहीं जाना हो, कभी जाना हो घूमने के लिए, तो यहाँ आप दर्शन करने के लिए, तो यहाँ आप आ सकते हो। और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बच्चे लोग तो खेलने में उधर बिजी थे, और हम लोग भी इधर दर्शन वगैरह किए, और भाभी लोग ना उधर। उसके बाद ना भैया को ना कुछ सामान लेना था, कुछ भगवान का ही पूजा वगैरह का कुछ सामान था, मुझे नहीं पता, शायद तुलसी माला या कुछ था सामान, है ना, लेना था। तो वो उधर लेने के लिए चले गए। उसके बाद मेरे यहाँ बेबी है ना, वो मेरे को बहुत परेशान कर रही थी, परेशान तो नहीं कर रही थी, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको प्यास लगा था बहुत ज़ोरों से। तो वो मेरे को बार बार बोल रही थी कि मम्मी चलो, मेरे को बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा है करके। तो मैं बोली कि थोड़ा रुक जा बेटा, उसके बाद चलते करके। लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, तो इसी कारण मैं पहले ही बाहर निकल गई थी। और भाभी जो है ना वो कुछ खरीदने के लिए लग गए, वो लोग कुछ सामान वगैरह लेना था। तो ये देखो मैं पत्थर को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रहा था पत्थर, क्योंकि ये जो पत्थर है ना चारों तरफ लगा हुआ है, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी, पूरा वाइट वाइट ही दिखेगा आपको मंदिर। और जब रात होता है ना यहाँ, तो पूरा लाइट लगा हुआ है, रात को यहाँ लाइट जलता है। तो ये जो है मैदान है बाहर का, जहाँ पर मैं आ गई, है ना, बेबी को पकड़ के, क्योंकि उसको प्यास लग रहा था। तो मैं बाहर निकल गई, आप लोगों को पहले ही बताई मैं कि मैं बाहर चली गई पहले करके। तो मैं यहाँ पर कुछ वीडियो बनाने लग गई, यहाँ पर खड़े हो गए, और दूर से ही मंदिर को देख रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग प्रसाद लिए वहाँ से, और प्रसाद में वहाँ खिचड़ी बनता है, और वो उस खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा था। मैं बता रही हूँ, मैं घर में खिचड़ी बनाती हूँ ना, नहीं खा पाती इतना, लेकिन वहाँ खा ली, क्योंकि भाई वो प्रसाद है। तो उसके बाद मैं घर पहुँची। उसके बाद भाभी लोग को पहले हम लोग छोड़े वहाँ घर, बेबी भी थी वहीं थी, तो वो बोली कि बाद में आऊँगी करके। तो मैं घर आई तो सबसे पहले लाइट वगैरह ऑन करी, क्योंकि अंदर का रूम का लाइट बंद था। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को मंदिर, है ना, बताइएगा, और एक बार ज़रूर जाइएगा यहाँ। और बड़े तरिया भी गई थी मैं, ये भी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, अगर आप जाना चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अब वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।